ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है और इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि अपनी लाइफ में अपने लिए स्टैंड लेना क्यों ज़रूरी है। तो ये बात है करीब, अब ईयर वाइज तो कौन सा सन था मेरे को ये तो याद नहीं है, पर हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं 5th क्लास में था, तो उस टाइम में हमारा एक स्कूल हुआ करता था जो कि सुबह 7 बजे लगता था। अब इस टाइम पे ना मेरे साथ एक चीज़ हुई। एक टीचर थी हमारे स्कूल में जो कि बहुत ज़्यादा खड़ूस, मतलब ऐसी यार कि वो ना फट पड़ती थी, मतलब अपने घर की प्रेस्टेशन बच्चों पर निकालना। और अब मैं उनका क्लियर नाम तो नहीं ले सकता, विवाद हो जाएगा। हाँ तो शुरू करते हैं। तो मैं पहुंचा सुबह स्कूल, और स्कूल में असेंबली जो होती है तो वो असेंबली हमारी स्टार्ट होती थी करीब 7:25 पे, और मैं स्कूल पहुंच गया था अपना फिक्स 7:20 पे। तो 5 मिनट बचे थे प्रेयर स्टार्ट होने में और वो लाइन वगैरह लगने में। तो मैं अपने 2-3 दोस्तों के पास खड़ा हो गया। वो टीचर ने मेरे को, मतलब मैं क्लासरूम में बैग रख कर वहाँ से निकला और अपने दोस्तों के पास जाकर खड़ा हो गया। अब जिस टाइम मैंने अपने क्लासरूम में बैग रखा था उस टाइम में उस टीचर ने मेरे से बोला कि बेटा विशाल बेल बजा दो। अब पता नहीं वो टीचर ने किस टाइप से बोला था, तो ये चीज़ ना मेरे कानों तक पहुंची नहीं और मेरे को सुनाई नहीं दिया। तो अब मैं जैसे ही अब असेंबली में जाकर खड़ा हुआ, वो टीचर आई और उसने मेरे को बोला तुझे बेल बजाने को बोला तो तुझे सुनाई नहीं दिया। ये बोलकर उसने मेरे दोनों कान पकड़े, ये और ये दोनों कान पकड़ के उसने मेरे को ऐसे ऐसे सिर के बल पूरा हिला दिया, और 2-4 मेरी कनपट्टी के नीचे भी लगाए उसने, और बहुत बुरी तरह से मारा, और मैं वहीं पर रोने लग गया। और बस सिर्फ इसलिए कि बेल बजा दो। मैंने मतलब बेल का नहीं सुना, और मैं बजा भी देता पर मेरे को ये चीज़ सुनाती तब ना, मैं सुन ही नहीं पाया। जब मैं सुन ही नहीं पाया तो मैं क्या ही रिस्पॉन्स करूँगा। अब वो टीचर ने मुझे मार दिया। मैं वहीं पे चुपचाप खड़ा खड़ा रोते रहा, पूरी प्रेयर में मैं रोता ही रहा। उस टाइम पे मैं छोटा था, मेरा दिमाग इतना वर्क नहीं किया कि मुझे क्या करना चाहिए था उस सिचुएशन में। बट सेम सिचुएशन आज अगर मेरे साथ हुई होती ना, तो मैं उस टीचर को डायरेक्ट बोल देता कि तेरे स्कूल में ही नहीं पढ़ना। तेरे स्कूल मतलब स्टैंड लेता मैं उस टाइम पे अपने लिए। स्टैंड ऐसे लेता कि मैं कोई चपरासी वगैरह हूँ क्या जो बेल बजा दूँ। और मैम अगर आपने ये चीज़ मेरे से बोली होती और मैं उसका आपको रिप्लाई करता, या फिर मतलब आपसे आकर बोलता, या फिर मतलब मैं बिना सुने निकल गया, मतलब मेरे को सुना ही नहीं दिया इसलिए मैं सुने बिना ही निकल गया। अब इस इतनी छोटी सी बात पर आपने एक छोटे से बच्चे को कूट दिया। नहीं, आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि उसके कॉन्फिडेंस पर कितना फ़र्क पड़ा होगा। हाँ, कितना फ़र्क पड़ा होगा उसके कॉन्फिडेंस पर। बट छोटा सा था तो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाया। तो भाई ये चीज़ ना बहुत टाइम से मेरे दिमाग में भरी हुई है। तो मैं सोचता था कि यार कभी तो किसी को तो बताऊंगा। बट आज ये स्टोरी टाइम मैंने वीडियो बनाई है तो मैंने इसमें ये चीज़ शेयर कर दी। बट अगर इस टाइम पर ये चीज़ मेरे साथ हुई होती, पहली बात तो इस टाइम पर बच्चों को कोई मार नहीं सकता, बच्चे बड़े हो जाते हैं, या फिर आज की स्कूल में तो ऑलरेडी टीचर एक तो कैमरे से एंजाइटी होती है। इस टाइम पर बच्चों को टीचर वैसे भी नहीं मारते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे ना पेरेंट्स को लेकर स्कूल में पहुंच जाते हैं, या फिर अपने किसी भी सिबलिंग्स को जो कि एज वाइज बड़े हों उनको लेकर स्कूल में पहुंच जाते हैं। बट जो उस टीचर ने मेरे साथ किया, मुझे बहुत बुरा लगा। एंड मैं बहुत ज़्यादा रोया कि यार अगर मुझे सुनाई दिया होता तो मैं बेल ज़रूर बजाता। मैं टीचर की बात को अनसुनी नहीं करता, पर अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। अब अपने लिए स्टैंड लेना इसलिए ज़रूरी है कि वो टीचर ने ये चीज़ मेरे साथ की थी। अब मेरे बाद वो कितने बच्चों को फोकट में उस मैम ने कूटा होगा। अगर मैं उस टाइम पे स्टैंड ले लेता तो वो मैम शायद सोचती आगे से बच्चों को मारने से पहले। पर अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाया तो और कितने बच्चे कूटे होंगे।
तो आप अगर एज वाइज छोटे हो, अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ टीचर ने गलत की है आपके साथ और आप सही हो, तो आपका पूरा हक बनता है आप उस चीज़ पर स्टैंड लो। फिर चाहे भले ही आप अपने सिबलिंग्स को ले जाओ, फिर किसी को भी ले जाओ, बट टीचर आपको बेबुनियाद बात पर नहीं मार सकती। हाँ, आपने एक होमवर्क नहीं किया वो बात बेशक एक अलग हो जाती है।